हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में। क्वांटिटेटिव ईजिंग जब भी कंट्रीज़ सफ़र करती हैं, लिक्विडिटी अगर उनके पास कम हो जाती है तो एक जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करता है। तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो उसी का पार्ट है। तो हम इसको पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज़ एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इन विच अ सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड एनकरेज लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जी क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो गैर रिवायती जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा कि मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की बात आती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये है कि भाई जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता है। बिल्कुल आप समझे कि बहुत नियरेस्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये होता है कि जब भी आपकी इकोनॉमी में पैसा जो है वो बहुत कम होता है तो लोगों ने जो गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए हुए होते हैं, तो जो सेंट्रल बैंक होता है उस मोमेंट पे जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है तो वो ख़रीद लेता है। जब वो ख़रीद लेता है तो ऑटोमेटिकली पैसा इंजेक्ट हो जाता है लोगों के पास, वो जगह जगह जो है वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी बात हजम नहीं हो रही। ठीक है, ये तो हमने एक बात कर ली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की। होता क्या है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो डिप्रेशन और रिसेशन में जो है इकॉनमी होती है और उनके पास जो है वो पैसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन वगैरह देते हैं लोगों को, तो उनके पास क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो तो ज़ीरो या ज़ीरो से बिल्कुल लगभग ऊपर नीचे 1% कह सकते हैं आप, या ज़ीरो पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहता है और ज़ीरो तक जाके रुक जाता है। तो जब वो ज़ीरो पे जाके रुक जाता है, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि ज़ीरो से कम भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ज़ीरो तक देखते हैं इसको। तो जो ज़ीरो पे जब आ जाता है तो कमर्शियल बैंक या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनके पास पैसा पड़ा हुआ तो होता है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि अगर हमने लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, अगर लोगों को हमने लोन दिया तो मसला हो सकता है कि हमारा पैसा शायद वापस ना आए। तो वो घबराते हैं पैसा देते हुए। तो होता क्या है कि वो फिर जो है वो डिफरेंट ट्रेजरीज़ के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एट द उस मोमेंट पे जो है वो देखते हैं कि कौन सा बेस्ट चॉइस है कि जहाँ से हमको जो है अच्छा रिटर्न मिले। तो वो ट्रेजरीज़ में अगर उनको फ़र्ज़ करें कि 2% इंटरेस्ट रेट भी मिलना होता है तो वो वहाँ पर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या करता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक चाहता है कि पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट हो। बैंक बजाय इसके कि लोगों को लोन्स नहीं दे रहे वो और वो ट्रेजरीज में पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात है इकोनॉमी के लिए। तो फिर उस टाइम पे जो है वो बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक होता है वो फिर जो है वो बड़ा गुस्से का इजहार करता है और फिर वो सोचता है कि क्या पॉलिसी अपनाया जाए। अब आपको पता होगा कि हर कमर्शियल बैंक के पास अपनी ख़ुद की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, या सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं। तो उस टाइम पे जो है वो फिर सेंट्रल बैंक को रोल प्ले करना पड़ता है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। वो क्या करता है, वो बोलता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो क्रिएट करता है सेंट्रल बैंक, और वो डायरेक्ट जो है वो इनको कमर्शियल बैंक में जो है वो इंजेक्ट करता है। सही है। जब वो इंजेक्ट करता है तो उनको कहता है कि भाई जो तुम्हारे पास सिक्योरिटीज़ रखी हैं वो मुझे दे दो, वो ख़रीद लेता है उनसे। ठीक है। दूसरा वो घेरा का तंग करता है, जहाँ पर जैसा भी आपको बताया कि वो जितने भी जो है कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं लोगों को, तो उन अब जब इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ीरो के लगभग हो जाएगा तो उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। उनको खतरा है कि हमारा अगर हमने लोन दिया तो लोगों से पैसा रिकवर कैसे होगा, जबकि हमको कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा उसके ऊपर। तो वो ट्रेजरीज़ में आपको बताया कि वो उनको 2% अगर ट्रेजरीज़ में उनको मिल रहा होता है तो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, जो भी बेस्ट चॉइस होती है। तो क्या करता है सेंट्रल बैंक, वहाँ से जैसे 2% वहाँ मिल रहा है तो वो सेंट्रल बैंक जो है वो 2% से घटा देता है, या उसको जो है वो कहता है कि ट्रेजरीज़ खुद ख़रीद लेता है सेंट्रल बैंक। जब ट्रेजरीज़ भी खुद ख़रीद लेता है तो पैसा वहाँ से भी कमर्शियल बैंक के पास जाता है। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा चला जाता है तो वहाँ से फिर कमर्शियल बैंक के पास कोई चॉइस नहीं बचती कि वो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं जो लोन देते हैं, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती कि वो लोगों को पैसा दें। जब वो मेन मकसद ये है कि पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट हो, पैसा जो है वो डायरेक्ट लोगों तक जाए, जो कि ग्रो हो, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, लोग जगह जगह पैसा लगाएं ताकि जो है स्टॉक मार्केट वगैरह और सब चीज़ें जो है स्टेबल हो। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इसी भला का नाम है कि भाई यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है इंजेक्ट की जाती है और कमर्शियल बैंक वगैरह को जो है वो पैसा दिया जाता है ताकि वो लोगों तक, एंड यूज़र तक जो है वो पैसा पहुँचाएँ, ताकि लोग जगह जगह जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और डिफरेंट जो इकोनॉमी के इदारे हैं वो सारे मजबूत हों।
तो ये सारा मेन फंक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं मार्केट में, तो इनकी जो मनी सप्लाई होता है, बेसिक जो उसका फंक्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बताया कि इंक्रीज़ करता है मनी सप्लाई को और एनकरेज करता है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट को। जब ये एनकरेज करेगा लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट को, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी में जो है वो पैसा ज़्यादा आएगा और फिर जो है वो आपकी प्रोडक्शन वगैरह भी होगी और सब चीज़ होगा। जब पैसा ही नहीं होगा इकोनॉमी में तो लोग कहाँ खर्च करेंगे? तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग उस जो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है उसको क्रिएट करता है और वो इनको देता है कमर्शियल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि आखिर तक एंड यूज़र जो कि लेंडर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। लेंडिंग यहाँ पर जो है ना, जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो ये लेंडिंग जो है वो रुक जाती है और आपस में जो है, तो मैंने भी आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से जो है वो किया जाता है। जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है 0 पे हो जाता है और जो टारगेट इंटरेस्ट रेट है वो इफेक्टिव नहीं होता, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन और साथ में मैंने भी आपको तरीका बताया कि इस तरीके से जो है वो सेंट्रल बैंक जो है टारगेट करता है स्पेसिफाइड अमाउंट और परचेज कर लेता है वो पर्टिकुलर एसेट जो बताया अभी आपको, जैसे कि अभी आपको बताया। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो इंक्रीज करता है मनी सप्लाई by purchasing assets with newly created bank reserve in order to provide banks with more liquidity। असल मकसद ही लिक्विडिटी का होता है कि किसी तरीके से लिक्विडिटी यानी कि पैसा हम जो है इंजेक्ट करें ताकि लोग जो है वो पैसा जो है वो जगह जगह मुख्तलिफ जगह पे लगाएं और इन्वेस्ट करें। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर ये सब कहानी थी, मैंने आपको समझाया इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।